डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग एलपीपी। क्वेश्चन वन इज मिनिमाइज z इक्वल टू 200x प्लस 500y subjected to condition, that is short form is s comma s dot t comma. Conditions first is x plus 2y greater than equal to 10. Second condition 3x plus 4y less than equal to 24. Also x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. For graphical method, सबसे पहले जो कंडीशंस हैं उनको ग्राफ में प्लॉट करना होगा, जिसके लिए जो इनइक्वालिटीज़ हैं उनको रिमूव करके उसके जगह पर इक्वल टूज कंटेन करना होगा। फिर आगे सॉल्व करना है। लेट इक्वेशन x plus 2y equal to 10, and this equation putting x equal to 0, so after solve y is 5. Also putting y equal to 0 above equation we obtain x equal to 10. so जो भी सॉल्यूशन है उसको x y के फॉर्म पे लिखते हैं। So when x 0, y is 5. When y 0, x is 10. Similarly, second equation 3x plus 4y equal to 24. When x 0, y is 6. When y 0, x is 8. साथ ही दोनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करेंगे। फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x plus y equal to 10, इक्वेशन 1, 3x plus 4y equal to 24, इक्वेशन 2. We eliminate y in both equation, so equation 1 multiply by 2 and equation 2 multiply by 1. After we have 2x plus 4y equal to 20 and 3x plus 4y equal to 24. If subtract both equation, x equal to 4, and putting x equal to 4 in equation 1, x plus 2y equal to 10, we have y equal to 3. Therefore point of intersection is 4 comma 3. So now we plot these equations, equation 1 and equation 2, with given conditions, that is x plus 2y is greater than equal to 10 and 3x plus 4y less than equal to 20, with non-zero restriction x greater than 0 comma y greater than 0. So by graph, equation 1 x plus 2y equal to 10, so coordinates are 0 comma 5 and 10 comma 0, and second equation जो कि 3x plus 4y
इक्वल टू 24 था, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 6 0,6 एंड 8,0। साथ ही जो दो इक्वेशन है उनको शेडिंग करेंगे। इसके लिए हम या तो टुवर्ड ओरिजिन होगा या तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10, जब हम इस इक्वेशन में x और y 0 0 रखेंगे तो दो आफ्टर सॉल्व ये हो जाएगा 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, मीन्स ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, या यूं कहें ये फॉल्स हो जाएगा। 0 ग्रेटर देन 10 फॉल्स हो जाएगा, जिससे ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 10 अवे फ्रॉम ओरिजिन, जिसके लिए इस एरो का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y लेस देन 24, इस जगह पर भी फॉर सेटिंग के लिए x0 और y0 रखेंगे तो आफ्टर सॉल्व ये हो जाएगा 0 इज लेस देन 24, लेस देन इक्वल टू 24 विच इज ए ट्रू। सो अगर ट्रू होता है या सेटिस्फाई होता है, सो उस केसेस में हम डाउनवर्ड आएंगे यानी ओरिजिन की तरफ आएंगे, और अगर फॉल्स हो जाता है या सेटिस्फाई नहीं करता है तो हम ओरिजिन से दूर जाएंगे। चूंकि ये ट्रू हो जाएगा 0 0 रखने के बाद, इसलिए हम ओरिजिन की तरफ आएंगे, डाउनवर्ड और डाउनवर्ड। साथ ही x ग्रेटर देन 0 मतलब आप x ओरिजिन की इस साइड नहीं जा सकते हैं, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नहीं आ सकते आप, क्योंकि आपका जो लेना है वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। सो जो भी करना है वो आपको राइट साइड करना है। साथ ही y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स आप ओरिजिन के डाउन नहीं ले सकते हैं, यानी दोनों ही पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, जिसकी वजह से सारा का सारा आपका सेटिंग वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग होगा। साथ ही अब अगर इस डायग्राम में देखें, ग्राफ में, सो मेरे पास कुछ पोर्शन है जो कि फर्स्ट पोर्शन, टू पोर्शन, वन फर्स्ट पोर्शन, सेकेंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन एंड फोर्थ पोर्शन में ये क्वाड्रेंट वन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब अगर हम इस पोर्शन को चूज करते हैं तो इसमें हम देख सकते हैं ना तो ये जो लाइन है और ना ही ये लाइन, इनके दोनों एरो एक साइड मैच कर रहे हैं, जिससे हम ये नहीं ले सकते हैं। साथ ही अगर हम इस पोर्शन को चूज करते हैं तो ये जो लाइन है, सेकंड वाली लाइन जो कि 3x प्लस 4y है, वो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट जस्ट इसके ऊपर लाइन भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे। सो ये पोर्शन और ये पोर्शन को भी चूज नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर हम इस पोर्शन को चूज करते हैं तो इस पे भी तो सिर्फ वो वाला लाइन ही चूज कर रहे थे, ये जो x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, ये लाइन सेटिस्फाई कर रहे हैं। सो फाइनली सारे जो एरोज हैं ये इस पोर्शन में सारे एरोज मैच करेंगे। उसके बाद इस पोर्शन को आपको शेडिंग करना होगा। नेक्स्ट आफ्टर शेडिंग points is A, B and C. Coordinate of A is 4,3 जो कि point of intersections between lines है। B is 0,6 because here B is 0,6. Similarly C is 0,5. इसके बाद हम चेक करेंगे ये जो रीजन है वो बाउंडेड है या अनबाउंडेड है। चूंकि ये बाई ग्राफिकली शो कर सकते हैं ये एक बाउंडेड रीजन है। सो द feasible बाउंडेड रीजन इज C A B C। उसके बाद हम यूज करेंगे कॉर्नर पॉइंट मेथड। कॉर्नर पॉइंट्स, पहला कॉर्नर पॉइंट इज 0,5, second corner point A 4,3 and next B is 0,3 and corresponding values of Z is C, at C Z is 2,500
At B 4 comma 3 Z is 2300. At B 0 comma 6 Z is 3000. सिंस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें Z के मिनिमम वैल्यू फाइंड करने होंगे. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ Z इज 2300. So minimum value of Z is 2300 at 4 comma 3.